गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए बच्चों, हम पढ़ाएंगे लेसन 4 ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का। उसका नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हमें उसमें क्या पढ़ाना, हमें पढ़ाना चुंबकीय क्षेत्र। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कि किसी चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है। क्या हो जाता है? बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिस कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। क्योंकि चुंबक का सिरा, उत्तरी सिरा हमेशा उत्तर की ओर और दक्षिण सिरा हमेशा दक्षिण की ओर रहता है। तो इसे कहते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। देखिए एक चुंबक मान लेते हैं। क्या है? चुंबक। ये चुंबक मान लें, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र है ये चुंबक, यह है चारों ओर का क्षेत्र। चारों ओर का क्षेत्र। इसका एक सिरा N है, एक सिरा S। N है उत्तरी, नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? S है साउथ, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कि चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिस कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिस कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। एक निश्चित दिशा में ठहरती है। ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये क्या हमारा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है और चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, तो ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे समझ में डेफिनेशन क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कि चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिस कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर की ओर रहता है और दक्षिणी ध्रुव हमेशा दक्षिण की ओर रहता है, इसलिए कहते हैं कि चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। क्योंकि वो अपने ध्रुव कभी भी परिवर्तित नहीं करती। जो सिरा उत्तर का होता है वो हमेशा उत्तर की ओर रहता है, और जो सिरा दक्षिण की ओर होता है वो हमेशा दक्षिण की ओर रहता है। देखिए हम इसमें एक और बात बताते हैं। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र और एक होता है विद्युत क्षेत्र। तो ये याद रखना, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र हो। वहाँ विद्युत क्षेत्र हो भी सकता है और नहीं भी, मगर जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होता है। लेकिन जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र भी हो। तो आगे समझ में, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र
किसी चुंबक, ये चुंबक है एन एस, ये है नॉर्थ साउथ, इसके दो सिरे मान लिए हमने, कितने मान लिए, दो सिरे। तो किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र ही मान लिया, तो इस सुई पर इस क्षेत्र से एक बल अघूर्ण लग गया, क्या लग गया, बल अघूर्ण। बल अघूर्ण, बल अघूर्ण उसे कहते हैं, एक ऐसा बल होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई चुंबकीय सुई जो है उसे क्या करता है, घुमाने का कार्य करता है, मतलब उसे घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन चुंबक की क्या शर्त है, चुंबक की ये शर्त है कि इसका उत्तरी सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहता है और जबकि दक्षिणी सिरा हमेशा दक्षिण की ओर रहता है, ये इसके अपने ध्रुव कभी भी परिवर्तित नहीं करती। तो इसलिए इसके डेफिनेशन ये है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय सुई पर एक बल अघूर्ण आरोपित हो जाता है और चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, हमेशा दक्षिणी सिरा दक्षिण की ओर और उत्तरी सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जरूर होता है, लेकिन जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है वहाँ जरूरी नहीं है विद्युत क्षेत्र भी हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सर डायग्राम के मेथड से इसे याद करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है इसका।